हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है कक्षा 9 साइंस, वो भी यूपी बोर्ड का है, रसायन विज्ञान। पहले हम पढ़ेंगे विज्ञान की शाखा, जिनके अंतर्गत जो पदार्थ के गुण हैं, संगठन एवं उनमें परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। और इसके रसायन विज्ञान के जो जनक हैं लेवाइसियर हैं। सबसे पहले हम आएंगे रसायन विज्ञान के पाठ के टॉपिक पे, जो है द्रव। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे द्रव कहते हैं। द्रव के दो भाग होते हैं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। पहला ठोस, द्रव, गैस, वो भी भौतिक वर्गीकरण का है। शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, ये दोनों रासायनिक विज्ञान के वर्गीकरण के हैं। शुद्ध पदार्थ के दो और भाग होते हैं, तत्व, यौगिक, और मिश्रण के समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। और लक्षण, जो कि ये लक्षण आयतन, आकार और घनत्व का इधर जो दिया गया है, इसको मैंने मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो मैं आपको पहले परिभाषा के रूप में समझा देती हूँ एक बार। ठोस, जिसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, उसको हम ठोस कहते हैं। और द्रव, जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित रहता है, उसको हम लोग द्रव कहते हैं। और गैस, जिसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित रहता है, उसे गैस कहते हैं। तो मैंने इसको क्या कहते हैं, एक कॉलम में करके बताया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इन लोगों का घनत्व, जो ठोस है उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, द्रव का ठोस से कम होता है लेकिन गैस से अधिक होता है। गैस का कम होता है, वो भी दोनों से ही। और उदाहरण के रूप में आप जानते ही हैं, ठोस का उदाहरण ईंटा, लोहे की छड़, द्रव के लिए पानी और गैस के लिए हवा। की अवस्था के अंतर के परिवर्तन। पहला, जो ठोस है ना, उसको हम जब गर्म करेंगे, जब हम लोग ठोस गर्म करेंगे तो द्रव के रूप में आ जाएगा, और द्रव को हम और गर्म करेंगे तो गैस के रूप में आएगा। वही इसको बताएगी कि गैस को जब ठंडा करेंगे तो द्रव के रूप में, और द्रव को जब ठंडा करेंगे ठोस के रूप में हो जाएगा। अब शुद्ध पदार्थ, वह पदार्थ जो किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा किसी भी अन्य प्रकार के द्रवों में पृथक नहीं किए कर सकते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तत्व, एक वह शुद्ध पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये खुद के एक ही तत्व जिसमें बस यही इष्टि टाइप के हैं। वे शुद्ध पदार्थ जो दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जैसे जल होता है H2O, तो O का एक कण है और दोनों H से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार इसका उदाहरण है। मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिकों, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, को किसी भी अनुपात में मिलाने पर निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाता है। अब समांगी मिश्रण, वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। उसके उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, एक गिलास में चीनी और नमक दोनों ही आप घोल देंगे तो नहीं दिखेगा अलग अलग, ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। और विषमांगी मिश्रण में वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान नहीं होता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम आपको बताएं तो बालू ले लीजिए, बालू और पानी दोनों आप घोलेंगे तो वो घुलेगा नहीं, बालू नीचे बैठ जाएगा और जल ऊपर ही रह जाएगा। सो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।